फिलामेंट को ये अंदर से कुछ तो चाह रहा था आज। ये एक बल्ब है बच्चों विद कवरिंग, ये वाला विद कवरिंग है ना, और ये विदाउट कवरिंग है, मतलब हमने इसकी कवरिंग को हटा दिया है। तो इसके अंदर आपको एक फिलामेंट सा दिख रहा होगा, इधर भी आ जाता हूं मैं भाई। इसके अंदर एक फिलामेंट दिख रहा है ना, ये विद कवरिंग है, विदाउट कवरिंग है। इसके अंदर जो ये ग्रे ग्रे सा दिख रहा है आपको, ये टंगस्टन है। क्या है? टंगस्टन वैसे तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो इसमें आग लग जाती है। इसके अंदर हमने कौन सी गैस भर रखी है? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इन सम केसेस नाइट्रोजन ऑल्सो। तो वो गैसेस जब हमने इसके अंदर वो गैसेस भरी तो इसमें सारी ऑक्सीजन बाहर आ गई। अब ये चाह के भी रिएक्ट नहीं हो पा रहा है किसके अंदर? ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं। जस्ट लाइक वी पैक चिप्स विद नाइट्रोजन गैस ऐसे। लेकिन यहाँ पे अब हमने इसको खोल दिया, खोलने के बाद इसके अंदर की सारी गैसेस बाहर चली गई होंगी, और ऑब्वियसली बात है इस कमरे में ऑक्सीजन, तो इसके आसपास क्या आ गई अब? ऑक्सीजन। ऐसा करेंगे हम, एक तरफ इस बल्ब को लगाएंगे और एक तरफ विदाउट इस फिलामेंट को ये अंदर से कुछ तो चाह रहा था आज। ये अंदर से कुछ तो चाह रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, साइंस के लिए इतना बलिदान चलता है बच्चों। अब हम अगर इसे क्या करेंगे? ऑन। सुनो, लेकिन बच्चों अगर हम इसे ऑन करेंगे, अगर हम इसे लाइट बंद करके ऑन करें? एक सेकेंड लाइट बंद करके अगर हम इसे क्या करते हैं बच्चों? पहली बात तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? ये जलेगा? ऑन होगा ना? लेकिन ऑन होने के 1, 2, 3 सेकंड के बाद क्या होगा बच्चों? क्यों शॉर्ट सर्किटिंग मत बोलो, ये फिलामेंट जो है टंगस्टन का, इसमें आग लग जाएगी। क्या लग जाएगी? इस टंगस्टन के फिलामेंट में क्या लग जाएगी? और अगर इस टंगस्टन के फिलामेंट में आग लग गई तो क्या होगा भाई? ये टंगस्टन ऑक्साइड बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा? और टंगस्टन ऑक्साइड बन गया, तो रुक नहीं रहा यार। और अगर टंगस्टन ऑक्साइड बन गया, अगर टंगस्टन क्या बन गया, तो टंगस्टन ऑक्साइड के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन जितना हाई नहीं होता। अगर ये मेल्ट हो गया बच्चों तो फिर ये सर्किट को ब्रेक कर देगा। चलो अब इसको ऑन करते हैं। वहां से लाइट ऑफ करो, 1 सेकेंड, एक ऑन रहने देना बस। आप भी एक ऑफ कर दो। हाँ, जब मैं बोलूं आपको तब ऑन करनी है, ठीक है बच्चा? चलो इसको आप बंद कर दो लाइट को। कोई नहीं यार, तुम्हें पूरे मजे चाहिए, इतना चलता है बच्चों। ये वाला बल्ब नॉर्मल है, ऐसे धमाका नहीं होएगा कोई। कशिश कान में हाथ रख रही है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आज तक तो कभी नहीं हुआ है, मतलब। ये फट्टा इसकी टांट पे देके मारे, अंधेरे में पता भी नहीं चलेगा कहां से आया है। चलो अब ऑन करते हैं बच्चों इसको, ठीक है? 1, 2 अबे ओ क्या, सुनो, क्या ये 2-4 सेकंड के लिए जला? उसके बाद इसमें आग लग गई बच्चों, और ये भस्म हो गया बच्चों। लेकिन वो अभी भी जल रहा है बच्चों। क्यों बच्चों? क्योंकि उसके आसपास ऑक्सीजन नहीं है, इनर्ट गैसेस हैं। ऑन करो एक बारी लाइट यार, वो भी ऑन करो। मेरी बात सुनो बच्चों, अगर आप, मैं इसको यहाँ से निकाल नहीं रहा क्योंकि इसमें कांच है, लेकिन अगर आप इस फिलामेंट को देख पाओ सब बच्चों, तो यहाँ पे क्या है? देखो ये फिलामेंट टूट गया, एक तरफ से दिख रहा होगा आपको। ये एक्चुअली क्या हो चुका है? ये टूट गया है, एक तरफ से मेल्ट हो गया। इसका जो कनेक्शन है वो क्या हो गया है? मेल्ट हो गया। और एक्चुअली अब ये थोड़ा सा पहले के मुकाबले डार्क हो गया है। और टंगस्टन ऑक्साइड का मतलब है बच्चों कि अगर मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ, वैसे टंगस्टन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, लेकिन अब ये एक हाथ दिखाओ भाई,
अब ये एक पाउडर में क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है, ये पाउडर बन गया है। जैसे याद है मैग्नीशियम, अच्छा मेरे को लगा यहाँ लगाने वाला लेकिन बच्चों मैग्नीशियम जैसे जब रिएक्ट हुआ था ऑक्सीजन के साथ तो उसने क्या बनाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे ही टंगस्टन जब रिएक्ट हुआ उसने क्या बनाया, टंगस्टन ऑक्साइड का एक पाउडर बनाया। बात समझ रहे हो बच्चों? तो इस प्रकार से यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि कैसे एक बिना इनर्ट गैसेस के एक बल्ब रिएक्ट करेगा। अब एक दिन की बात सुनिएगा आप लोग, हम लोग सेक्टर 7 वाली ब्रांच में थे आज से 4-5-6 साल पहले। तब हमारी ब्रांच दूसरी जगह हुआ करती थी, इस पार्क के पीछे हुआ करती थी, अगर कोई जानता हो तो वहाँ पे ना हमारा एक था ग्राउंड फ्लोर और एक था फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर में से स्पाइरल करके सीढ़ियाँ थी, उसमें एक बाहर ना ऐसे पीले रंग का बल्ब लगा हुआ था। अब तो हम ये यूज़ कहाँ करते, ये तो मैं एक्सपेरिमेंट के लाया जो बच गया वो अगले साल काम आ जाएंगे, बस। आप कोई घर में थोड़ी ना यूज़ करता है इनको। लेकिन पहले होते थे तो बाहर लगा हुआ था बल्ब। अब बाहर बल्ब लगा हुआ और ना बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो शांग सर और मैं वहाँ पे थे, तो हमारे सामने हम बात कर रहे हैं कुछ, बाहर सीढ़ी में खड़े होके, तो वो बल्ब जो जल रहा था वो फ्यूज़ हो गया हमारे सामने। ऑन हुआ हुआ था वो, एकदम से क्या हो गया, वो बुझ गया। तो मैंने, सर ने पूछा ये क्या हुआ यार? तो मैंने उनको बोला कि सर एक्चुअली क्या है, बल्ब थोड़ी देर से जल रहा था और वो गर्म था। क्या था? उस पर ठंडी पानी की बूंदें गिर गई ना, तो वो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बल्ब में माइन्यूट से क्रैक आ जाते हैं। जैसे कि यार कभी ऐसा हुआ हो कि आपने एक चाय के ग्लास में ठंडे पानी से धो के गरम चाय डाल दी हो, तो कभी कभार वो क्रैक हो जाता है। पता नहीं हुआ है कि नहीं, लेकिन ऐसा होता है। तो सेम उसके साथ हुआ, वो एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से उस पर क्रैक आ गया। क्रैक आने की वजह से क्या हुआ, उसमें से सारी अंदर की गैसेस बाहर आ गई और बाहर वाली गैसेस जिसकी वजह से वो फ्यूज़ हो गया, ख़राब हो गया, उसका ऑक्साइड हो गया। तो सर और मैं भाई आप जानते हैं, तो सर ने मुझे गाली दी, कहते चल बे चल, इतनी देर में इतना कुछ हो गया। 99.9% यही हुआ होगा। कभी कभार बल्ब फ्यूज़ क्यों हो जाता है? अच्छा देखो, तभी तो इन बल्ब की लाइफ नहीं होती। अच्छा इस बल्ब को मैं, इनमें से कोई 1-2 बल्ब मैं आज खरीद के लाया, मुझे नहीं पता कौन से, उसने मुझे वारंटी दी है कोई? उसने मुझे कहा ये 1 साल चलेगा। ये ट्यूबलाइट खरीद के लाए थे हम, इस पर 3 साल की वारंटी थी, मतलब 2 की होगी 3 की होगी, लेकिन आप सब जानते हैं 2-3 साल की वारंटी होती है, दावे से देते हैं वो, इनकी लाइफ नहीं होती है। हल्का सा भी एयर टाइटनेस डिस्ट्रॉय हुआ तो क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, नोबल गैसेस बाहर, इट विल रिएक्ट एंड इट विल खराब। ओके बच्चों, तो ये बेसिकली यहाँ पे हमारी साइंस लागू हो जाती है।